चित्तवृत्ति एक ऐसा विषय है जो बहुत ही ज्यादा उत्सुकता उत्पन्न करने वाला है। ये शब्द योग शास्त्र में बहुत ही ज्यादा प्रयोग किया गया शब्द है। अलग अलग विद्वान अपने तरीके से उसकी व्याख्यान भी करते हुए आए हैं। चित्तवृत्ति यह एक अल्टर्ड आइडेंटिटी है, मतलब वर्तयते अनेनेति वृत्ति, मतलब जिस वृत्ति या फिर जिस व्यवसाय में आप रहते हैं या फिर जिस अवस्था में आप रहते हैं उसी को वृत्ति कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जब अपने स्वयं के जो मूल पहचान है उससे हटकर एक अलग पहचान बना लेता है और उसी पहचान को जीना शुरू करता है तो उसको चित्तवृत्ति कहा जाता है। और ये क्लिष्ट भी हो सकता है, अक्लिष्ट भी हो सकता है। वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट क्या है? क्लिष्ट वृत्ति जो है वो है जो कर्माशय को उत्पन्न करने में सक्षम है, और अक्लिष्ट वृत्ति इसके विपरीत कर्माशय को उत्पन्न नहीं करती। तो ये जितने भी चित्त वृत्तियां हैं इनको 5 अलग अलग भागों में बांटा गया है, और वे हैं प्रमाण, विकल्प, विपर्य, निद्रा और स्मृति। तो देखते हैं ये प्रमाण क्या है। प्रमाण का अर्थ है प्रमयाकरणम अनेनेति प्रमाणम, प्रमीयते अनेनेति प्रमाणम, मतलब एक ऐसा उपकरण जिसके जरिए व्यक्ति ज्ञान का ग्रहण करता है, उस उपकरण को प्रमाण कहते हैं। ऐसा मार्ग जिससे ज्ञान ग्रहण किया जाए उसको प्रमाण कहा जाता है। जैसे कि प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। किसी भी वस्तु का, विषय का ज्ञान ग्रहण करना है तो प्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं, अनुमान को प्रयोग करके कर सकते हैं, फिर शब्द का प्रयोग करके कर सकते हैं। तो प्रत्यक्ष क्या है? अक्षम अक्षम प्रतीति प्रत्यक्ष, मतलब जब इंद्रियां अपने इंद्रिय विषयों के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, जब जो ज्ञान उत्पन्न होता है और जो ज्ञान का ग्रहण करते हैं तो उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष मतलब सिर्फ देखना ही नहीं है, सुनना भी एक शब्द प्रत्यक्ष होता है, स्पर्श भी एक स्पर्श प्रत्यक्ष होता है। तो सभी 5 तरह के विषयों का अलग अलग प्रत्यक्ष होता है। ये प्रत्यक्ष स्वयं अपने आप में बहुत ही बड़ा एक विषय है। फिर कभी समय मिला तो इसके डिटेल्स में जाएंगे क्योंकि इसके भी अलग क्लासिफिकेशन होता है, लौकिक प्रत्यक्ष, अलौकिक प्रत्यक्ष, फिर उसके भी सब क्लासिफिकेशन होते हैं। तो ये प्रत्यक्ष है। उसके बाद जो है अनुमान। अनुमान मतलब हेतु या फिर लिंग, एक को देखकर दूसरे का ज्ञान ग्रहण करना। जैसे भी बाहर जाएंगे, आपका रास्ता अगर गीला दिखा तो एक अनुमान लगाएंगे कि यहाँ पे कदाचित बारिश हुई, जबकि बारिश अभी नहीं हो रही है, मगर हो चुके बारिश का ज्ञान को ग्रहण करना अभी उस एक वातावरण को देखकर। किसी बहुत ही बड़े पर्वत पे कहीं पे धुआं दूर से आपने देखा, आपने अनुमान लगाया कि वहां पे अग्नि हो सकती है। तो धुएं को देखकर अग्नि का ज्ञान को ग्रहण करना, फिर अग्नि को देखकर धुएं का ज्ञान ग्रहण करना, तो इसको अनुमान प्रमाण कहते हैं। और नेक्स्ट है शब्द। शब्द कोई भी उत्पन्न एक ध्वनि शब्द नहीं हो सकता। शब्द उसे कहते हैं जिसका एक सार्थक अर्थ होता है, और वह शब्द किसी एक बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति के मुख से निकला होता है या फिर उसके लिखे हुए ग्रंथ से आता है, तभी उसको शब्द प्रमाण माना जाता है। नहीं तो कोई भी एक ऐसा ही ध्वनि हो जाएगा। तो शब्द प्रमाण मतलब किसी एक विश्वसनीय व्यक्ति से सुना हुआ या फिर एक विश्वसनीय मूल ज्ञान का जो स्रोत है, जैसे वेद है,
उससे पढ़ के जो ज्ञान ग्रहण करते हैं उसे भी शब्द कहते हैं। विश्वसनीय व्यक्ति का अर्थ यहाँ पे है जो रज और तमो गुणों से बिल्कुल मुक्त है और जो कभी झूठ नहीं बोल सकता, तो इसे शब्द प्रमाण। तो प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये 3 प्रमाण हो गए। अगला हमारा चित्तवृत्ति है विपर्य। विपर्य मतलब एक फॉल्स नॉलेज, एक विपरीत ज्ञान। विषय एक और होता है, आप किसी और अगर टेंशन में है, किसी और तरह का मूड में है, तो उस विषय को जब आप फॉल्सली परसीव करते हैं, गलत परसीव करते हैं, तो उसको विपर्य कहते हैं। जैसे किसी रस्सी को आपने देखा और समझ लिया कि ये सांप है, किसी सांप को देखा समझ लिया कि रस्सी है, ये विपरीत विपर्य होता है। विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। अगला है विकल्प। विकल्प मतलब एक काल्पनिक विषय जिसको प्रस्तुत करने के लिए शब्द तो होते हैं मगर वास्तव में उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता, उसको विकल्प कहते हैं। जैसे ऐसे ही कोई बड़ा बड़ा फेंक रहा है तो कहते हैं ना कि ये तो हवा में महल बनाना हो गया। हवा में महल तो होता नहीं मगर शब्द तो है। तो इस तरह के विषयों को विकल्प कहते हैं। नेक्स्ट है निद्रा, जो तामसिक गुण के अधिकता से जब सभी इंद्रिय अपने इंद्रिय विषयों से विमुक्त होते हैं कुछ समय के लिए, तो उस अवस्था में जो आलंबन विषय है वो वास्तविक विषय से हटके एक तामसिक गुण का ही हो जाता है, तो उसको निद्रा कहते हैं। नेक्स्ट है स्मृति। अनुभव किए हुए विषय, किसी भी विषय का जब अनुभव करते हैं तो उस अनुभूत विषय का ज्ञान यदि हमारे अंतःकरण में नाश हुए बिना ऐसे ही रह जाता है तो उस ज्ञान को स्मृति कहा जाता है। अनुभूत विषय असंप्रमोश स्मृति ही। तो ये 5 हमारे चित्तवृत्तियां हैं। इन्हीं के चलते व्यक्ति स्वयं को मूल रूप में नहीं पहचानता। ये एक अड़चन है। बाकी सबका तो समझ में आ गया, प्रमाण कैसे हमारा अड़चन हुआ, ये बहुत बड़ा सवाल आ सकता है दिमाग में। वो ऐसा है कि कोई भी आप दुख है या फिर सुख है, वो कैसे किस फॉर्म में हमारे अंदर उपस्थित है, किसी ना किसी एक ज्ञान के रूप में ही तो उपस्थित है ना। अच्छा है या फिर बुरा है मगर वो तो ज्ञान है। किसी ने ठेस पहुंचाया, किसी ने नुकसान कर दिया, किसी ने अपमानित कर दिया, जो भी है वो एक ज्ञान के रूप में ही बसा हुआ है। यदि व्यक्ति इस ज्ञान को, इस ज्ञान रूपी एक ये साइकिल से बाहर निकलने के लिए उपयोग करता है तो वो एक बहुत बड़ा वरदान हो सकता है। यदि वो इसमें ही फंस गया कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मुझे इतना सब कुछ आता है, मैं ही ज्ञानी हूं, तब ये तो बहुत बड़ा उसके लिए एक पिंजरा बन जाएगा। इसलिए इनको चित्तवृत्ति के इसमें रखा गया है। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है चित्तवृत्तियों के बारे में। फिर एक योग विषय के साथ हमारा अगला वीडियो आएगा। तब तक सभी का जीवन सुखमय और स्वस्थ पूरित हो। तब तक के लिए नमस्ते।